हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो पिछला लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था कि 3 पॉइंट मैट्रिक्स के 3.1 का इंट्रोडक्शन क्या था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने उस इंट्रोडक्शन से 3.1 के क्वेश्चंस किए होंगे। आज हम बात करते हैं 3.2 का इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें थोड़ा सा लेवल ऊपर होगा। पिछली काफ़ी बेसिक क्लास थी। तो अब हम बात करते हैं आव्यूह पर संक्रियाएं क्या हो सकती है। देखिए, पिछली क्लास में हमने बात की थी, ऑर्डर के ऊपर बात की थी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स होता क्या है इस पर भी हमने बात की थी। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है इस पे भी बात हुई थी, मैट्रिक्स क्या है उस पे भी बात हुई थी, और काफ़ी सारे पॉइंट्स थे बेसिक्स हैं जिन पे हमने बात की थी कि क्या टाइप्स ऑफ आव्यूह की ही बात की थी, क्या क्या उसके टाइप्स होते हैं उन पर भी हमने बात की थी। आज हम बात करते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पर आव्यूह पर संक्रियाएं कौन कौन सी लग सकती है, जैसे कि योग हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा हो सकती है, घटाना भी हो सकता है। तो कई सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो हम स्टार्ट करते हैं, आव्यूह पर योग क्या कैसे करते हैं, कि दो अगर मैट्रिक्स दे रखी है तो उनका योग किस प्रकार करेंगे, तो इस पर बात की जाएगी। देखिए, सबसे पहले अगर आव्यूह का आप योग करना चाहते हैं तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी वो होगी आपकी शर्त। देखिए, तो जो दोनों आव्यूह होने चाहिए, अगर हम दो की बात कर रहे हैं ना, अगर दो आव्यूह जोड़ रहे हैं, ठीक है, तीन भी जोड़ सकते हैं, चार भी, काफी बहुत ज्यादा भी, कितने भी जोड़ सकते हैं जितनी आपकी मर्जी। तो दोनों आव्यूह जो है ना, ठीक है, दोनों आव्यूह कैसे होने चाहिए, समान कोटि के होने चाहिए। उनकी कोटि कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, समान। ठीक है, उनकी कोटियां अगर समान नहीं होंगी तब हम उन आव्यूहों को नहीं जोड़ पाएंगे। अभी आप समझेंगे, देखिए किस तरीके से। लेट सपोज मैंने एक आव्यूह लिया ए, ठीक है, एक आव्यूह मैंने लिया 2, 3, 5, 6। अगर मैंने दूसरा आव्यूह लिया बी, ये था 1, 2, 9, 8। अब मेरा क्या उद्देश्य है, मैं इन दोनों का योग निकालना चाहता हूं। क्या निकालना चाहता हूं, योग। तो मैं इनका योग किस तरीके से निकालूंगा, तो मैं इनका योग निकालूंगा a+b। ठीक है, अब मैं एक, ये भी कैसा है 2x2 का है, ये भी कैसा है 2x2 का है। तो कैसी है दोनों की जो कोटि है वो कैसी है, कोटि कैसी है, इन दोनों की जो कोटि है वो कैसी है, वो है समान। कोटि कैसी है, कोटि है समान। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हो भाई, क्यों नहीं जोड़ सकते। 2, 3, 5, 6, ठीक है, एक है 1, 2, तो ये हो गया 2, ये हो गया 9, ये हो गया 8। अब मैं इनको जोड़ना चाहता हूं, ध्यान से देखना ये बात को। अब मैं इनको जोड़ना चाहता हूं तो एक बात आप याद रखेंगे, जो a11 होगा ना वो a11 से ही जुड़ेगा। ठीक है, तो 2 और 1 कितना हो गया, 2 1 3 हो गया। तो जो a12 है वो a12 से जुड़ जाएगा, तभी तो कोटि समान होगी। ठीक है, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 9 14, और 6 और 8, 8 6 कितना होता है 14। ठीक है, तो इस तरीके से हमको मल्टीप्लिकेशन हमने किया है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि अगर दोनों की कोटि अगर समान नहीं होती तब क्या हो सकता है, अभी देखते हैं। अभी बात किए लेते हैं, उस पर भी बात किए लेते हैं, उस पर भी बात किए लेते हैं। अब जैसे मैंने लिया कि एक मैंने मैट्रिक्स ले ली 2, 3, 4, 9, 8, 7। इसकी जो कोटि है, इसकी कोटि क्या हो जाएगी, इसमें कितनी रो है, कोटि पे हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें दो रो है यानी कि दो पंक्तियां हैं, और वर्टिकली कितने हैं स्तंभ, स्तंभ है 3। ठीक है, तो उसकी कोटि ये हो गई। अगर मैं दूसरा सा कोई आव्यूह ले लूं, मैंने दूसरा आव्यूह ले लिया 1, 2, 3। ठीक है, अगला मैं ले लेता हूँ 2, 6, 7, 1, 2, 3। इसकी कोटि कितनी होगी 3x3। अब मैं इनको जोड़ना चाहता हूँ, मैंने सोचा मैं इनको यार जोड़ दूँ। ठीक है, अब मैंने इनको जोड़ने की कोशिश की, तो a11 मैंने इसमें जोड़ दिया। ठीक है, मैंने जोड़ा 2 को, मैंने इसमें जोड़ा 3 में जोड़ दिया। ठीक है, 2 को मैंने 3 को 2 से जोड़ा 5 हो गया। 4 एंड 3 कितना जोड़ा, 3 और 4 7 जोड़ दिया। 9 मैंने इसमें जोड़ दिया। ठीक है, 9 2 11 हो गया। अच्छा, 8 और 6 14 हो गया, 7 और 7 14 हो गया। ठीक है, अब ये वाले किस में जोड़ोगे,
ये वाले किस में जोड़ोगे? तो दिक्कत तो यहीं पे आई ना, दिक्कत यहाँ पे आई। तो इसीलिए मैंने क्या कहा कि अगर इनकी कोटियां जो है समान नहीं है, अगर कोटियां इनकी समान नहीं है, तब तब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, तब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स नॉट पॉसिबल। तब वो चीज हमारी कैसी हो जाएगी? पॉसिबल नहीं होगी। अगर सबसे पहली बात, दो शर्त पर ध्यान दीजिए, अगर उन दोनों की शर्त काम नहीं करेगी तब हम ऐसा काम नहीं कर सकते। तब तक के लिए आप यहाँ पे कीजिए, तब तक मैं आगे बात करूंगा इसके आगे, यहाँ तक नोट कीजिए। तो जो हमारा अगला ऑपरेशन है, अगली संक्रिया है, वो है एक अवयव का एक किसी अदिश से गुणा। अदिश कुछ भी हो सकता है। अदिश का मतलब होता है इंग्लिश में स्केलर। स्केलर मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे कि लेट सपोज 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, -1 कुछ भी हो सकता है। तो मैंने एक मान लिया, वो अदिश मान ले रहा हूं मैं, कोई के है, वो कोई भी अदिश के है। अब हमको एक अवयव, देखिए एक अवयव का एक अदिश से गुण, यानी किसी भी अवयव में हम एक अदिश के से, या कोई भी अदिश लेट सपोज k = 2 ले लिया, उससे मैं एक अवयव में क्या करना चाहता हूँ? मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे गुणा करना चाहता हूँ। जैसे मैंने माना a ठीक है 2 3 4 7 ये है, इसमें मैंने क्या काम किया? k = 2 डाल दिया। अब क्या करना है मुझे? इसे 2 से गुणा कर देंगे। अच्छा, ये अच्छी बात है। तो अगर आप इस 2 से गुणा करेंगे इस अवयव के अंदर, तो एक बात ध्यान रखनी आवश्यक है कि जब इस 2 की जो गुणा होगी, वो अवयव के सभी अवयवों से हम गुणा करेंगे। तो हम अवयव के सभी अवयवों से गुणा करेंगे। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई? ठीक है। उसका क्या मतलब हो जाएगा? 2 की गुणा 2 से, ठीक है, 3 की गुणा 2 से, तो 4 की गुणा 2 से, और 7 की गुणा 2 से। तो बात समझ में आ गई? बस यही है एक अवयव का एक अदिश से गुणा। समझ जाएंगे आप। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। तो आगे अगली हम संक्रिया पे बात करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे अवयव का घटाना, यानी हम जोड़ पे बात कर चुके हैं। एक अवयव का एक अदिश से हम क्या सीख चुके हैं? गुणन भी सीख चुके हैं। तो तीसरी जो हमारी एनसीईआरटी में जो तीसरी संक्रिया दे रखी है, वो अवयव का घटाना। देखिए, अगर आप जोड़ समझ गए तो घटाना बिल्कुल वैसा है, कुछ भी डिफरेंस नहीं करना है, केवल और केवल उसमें जोड़ना था, इसमें घटाना। ठीक है, आप समझे यहाँ पे। लेट सपोज, बस शर्त वही रहेगी कि क्या होनी चाहिए? शर्त बस इसकी ध्यान रखनी है आपको, जो कोटि है हमारी वो कैसी रहनी चाहिए? समान। बस इतनी सी बात समझ लेनी है। शर्त ही तो इम्पोर्टेंट है। शर्त मल्टीप्लिकेशन में भी इम्पोर्टेंट है, इसमें भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन में भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे 2 है, 4 है, 9 है, 6 है, बीच लेट सपोज दिस इज ई। ठीक है, 1 2 7 4। मुझे क्या करना है? इन अवयवों को घटा देना है, बस सिंपल सी चीज़ है। 2 × 2 है, 2 × 2 है, तो इन दोनों की कोटि कैसी है? समान है, हम इनको घटा सकते हैं। सबसे पहले सर चेक करिए तब, ठीक है, तभी आप कर पाएंगे। तो इन दोनों का घटाव, 2 में से 1 गया। मैंने तुमको बताया था कि समान अवयवों से गुणा होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग जो उसके अवयव होंगे उन्हीं से हम जो है घटा कर पाएंगे। 2 1 से है तो 2 में से 1 गया 1, 4 में से 2 गए तो कितने बचे? 2 बचे। 9 में से 7 गया तो 2 बचे, 6 में से 4 गए तो 2 बचे। बस यही घटाव था। तो अगली हम बात करेंगे इसके आगे, मल्टीप्लिकेशन पे बात करेंगे, तब तक यहाँ नोट कीजिए। तो इससे पहले हमने 3 संक्रियाएं पढ़ ली। जोड़ पढ़ लिया, एक अवयव का अदिश से गुणनखंड पढ़ लिया, गुणन पढ़ लिया, उसके बाद में हमने अवयवों का घटाना पढ़ लिया। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है अवयव का गुणन। पूरी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट सिर्फ और सिर्फ इसी पे बेस्ड है। यहाँ पर ही बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, और यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है। तो आप यहाँ तक समझने की कोशिश करें। देखिए, सबसे पहले मैंने सभी की शर्त लिखा, इसकी भी शर्त लिखा। अगर हम कोई भी अवयव ए की गुणा, ठीक है, हम बी से करना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा? तो ए में जो है हमारी स्तंभों की संख्या, स्तंभ तो जानते हैं, मैंने बताया था, स्तंभों की संख्या, ठीक है, बी में
पंक्तियों की संख्या के बराबर, पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। समझ में आई यहाँ तक बात? ए में स्तंभों की संख्या, बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, तभी हमारा क्या हो सकता है, मैट्रिक्स का या फिर आव्यूह का गुणन जो है कंप्लीट हो सकता है, तभी वो फॉलो करेगा। जैसे 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 A इज इक्वल टू कोई भी, लेट सपोज एक मैट्रिक्स है, उसका जो हमारा ऑर्डर है m क्रॉस n है, ठीक है। लेट सपोज एक B एक मैट्रिक्स है, लेट सपोज एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, जो है n, लेट सपोज मैं ले लेता हूँ A क्रॉस B, स्मॉल a। ये तभी हो सकता है, स्तंभों की संख्या क्या है, ये है, ये स्तंभ है हमारे, ठीक है। ये क्या है, ये बी की क्या है, बी की पंक्तियों, तो पंक्ति तो फर्स्ट वाली पंक्ति होती है, तो ये पंक्ति हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों की संख्या बराबर हो, यानी कि n इज इक्वल टू ए हो, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। देखिए किताब में बहुत सारी रामायण लिखी हुई है, किताब में बहुत सारी रामायण लिखी है, लेकिन इसका बस इतना सही कॉन्सेप्ट है, बस इतना सही कॉन्सेप्ट है, उसको आप समझ जाएंगे तो बस इतनी बात है कि इसकी जो वैल्यू है इसके इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। यानी जो n की वैल्यू होगी वो a की वैल्यू के इक्वल हो जाए, तब हमारा मैट्रिक्स का गुणन जो है संभव हो जाएगा, संभव क्या, बिल्कुल हो ही जाएगा, ठीक है। तो हम इसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे अभी एक, ठीक है। तब तक यहाँ नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक क्वेश्चन करने का काम करते हैं। हमको यहाँ पर क्या करना है, ए बी फाइंड आउट करना है, यानी हमको ए बी यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो ए बी हमें निकालना है, तो हम देखेंगे सबसे पहले क्या हमारा जो है गुणनखंड मतलब गुणन पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, यानी इसकी वैल्यू, यानी ए में स्तंभों की संख्या, बी में पंक्तियों की संख्या बराबर है, जी हाँ बिल्कुल 3 बराबर पॉसिबल है, तो हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए ए बी इज इक्वल टू, देखिए प्रोसेस मेथड को ध्यान से समझना, बस यही खेल है प्रोसेस का ही, बस ठीक है, बस प्रोसेस का ही जो भी है पूरा खेल है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और मैं आपको बता दूं एक बात में समझिए आप, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद में जो हमको ये वैल्यू सेम हो गई, ठीक है, ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जो हमारा जो ए बी मिलेगा वो कैसा मिलेगा, इन दो हमारे पास पॉइंट दे रखे हैं ना, बस उसी के हिसाब से उसी ऑर्डर का हमको, ठीक है, मैट्रिक्स यानी ए बी मिलेगा। देखते हैं फिर कैसे मिलेगा, समझते हैं। इसका ऑर्डर क्या मैंने बताया था, 2 क्रॉस 3 है, इसका 3,2 है। क्या देखते हैं अभी 2 क्रॉस 2 का मिलेगा नहीं मिलेगा, अभी देखते हैं, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन आपको कैसे करना है, सबसे पहले एक इस टाइप का एक मैट्रिक्स का बना देना है, ठीक है, बड़ा सा बना, ठीक है। आपको क्या करना है, यहां से लेकर के, जैसा मैं लिख रहा हूं, यहां से लेकर के, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी इन चीजों का इसमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। 3 का 1, 2 का 1 से करना है, 3 का 2 से करना है, 4 का 3 से करना है, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इन सबको जोड़ देना, बस इतना काम है बस, ठीक है। जैसे मैं 2 का किस में कर रहा हूँ, एक में कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2। 3 का किस में कर रहा हूँ, 2 में कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 6। 4 का 3 में कर रहा हूँ, कितना मिलेगा, 4 3 12 मिलेगा। इसी तरीके से अब क्या करना है हमको, अब इसका इससे करना है, इसका अब इससे, ठीक है। पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, समझे बात नहीं समझे, यानी कि 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 3 का 4 से करेंगे, 4 3 12 होता है, 4 का 2 से करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाता है। अब क्या करना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसी तरीके से इसका इससे, इसका इससे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, ठीक है, 5 2 एकम 2, और 3 का 2 से इतना हो गया, ठीक है, 3 दूनी 6। तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 से 25 हो जाएगा। 5 का 4 का 1 से कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 2 दूनी 4, बस यही हमारी मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम देखेंगे जो मैंने आपको बताई थी क्या वही है, अभी चेक कर रहे हैं कि 2 वही है। 6 12 6 18 2 20, ठीक है। अब 12 8 20 10 30,
ठीक है, 6 5 11 2 13, ठीक है, 25 और 8 कितना होता है, 25 8 33 होता है। वाह भाई वाह, क्या देखते हैं, देखिए 2x2 है नहीं है, बताइए 2x2 है नहीं है, तो ये प्रोसीजर यहाँ पे हुआ नहीं हुआ, ठीक है, बिल्कुल हुआ सर। तो यहाँ पे देख लिया 2x2 का हमको मिल गया है। तो जो बचता है ये तो सेम होगा, लेकिन जो बचेगा बस वो क्या हो जाएगा, बस इसी चीज को आपको ध्यान रखना है। बस एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं करता। जैसे कि अगर ए बी पॉसिबल है, ठीक, अच्छी बात है, जरूरी नहीं है वो बी ए के इक्वल हो, बिल्कुल नहीं। अगर ए बी की जो वैल्यू आएगी वो जरूरी नहीं बी ए की भी वैल्यू आ जाए, यानी कि जो मैंने इससे इसको क्रॉस करके निकाला है ना, तो अगर मैं इसको इससे क्रॉस करके निकालूं तो जरूरी नहीं ये इसको इक्वल आ जाए। पहली बात तो उनको सबसे पहले जब b इंटू ए निकालेंगे तो ये सबसे पहले देखेंगे कि क्या इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या इनकी गुणन जो है पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है, तब हम आगे देखेंगे। मेरे हिसाब से 3x2 और 2x3 पॉसिबल तो होगा, लेकिन इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो इसके इक्वल आ भी सकती नहीं, फिलहाल तो अधिकतर केसों में नहीं आती है, ठीक है, कह नहीं सकते, मतलब बिल्कुल हम उसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से प्रूफ तो कर सकते हैं, मतलब ये नहीं कर सकते कि ए बी इज इक्वल टू बी आ जाएगा, ठीक है। हम दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि ए और बी मैंने दे रखे हैं, जिनकी मैंने क्या दे रखी है आपको, कोटियां दे रखी हैं, और ठीक है, तो हमको क्या बताना है ए बी की कोटि क्या होगी। देखिए इससे पहले जस्ट मैंने आपको 2 मिनट पहले आपको समझाया था कि देखिए इन दोनों की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। फिर जो बचेगा वो क्या हो जाएगी, ये कोटि हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल सा एक बहुत ही तुच्छा सा सवाल है, उसकी ए बी की कोटि जो हो जाएगी वो 3x3 हो जाएगी। तो बहुत ही देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है ये सब निकालना, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है। कई बार ये आपको क्या पूछ सकता है कि ए की वैल्यू दे देगा बी की, क्या वो पूछेगा कि ये गुणन संभव है, तो आप देख लेंगे कि अगर इन दोनों की वैल्यू बराबर है तो गुणन संभव है, ऑब्वियसली बात। अगर नहीं बराबर तो गुणन संभव नहीं है, ठीक है। अब हम कुछ इतना इंपॉर्टेंट बात करते हैं। अगर मैंने आपको बताया था ना क्रम विनिमय नियम क्या होता है, उनका क्रम चेंज करना, ठीक है। तो ए इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है, ये क्या होता है, क्रम विनिमय नियम होता है, विनिमय नियम, ये इसके ऊपर। बट योग वाला जो होता है ना, योग वाला अगर ए प्लस बी है तो वो इसको बी प्लस ए के इक्वल होगा, अगर उनकी कोटि कैसी है, समान है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं साहचर्य नियम की बात करूं तो साहचर्य नियम का मतलब होता है ए प्लस बी और ब्रैकेट में आपका बी प्लस सी दे रखा है, तो हमारा ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस में सी के इक्वल हो जाएगा। ये भी साहचर्य नियम को फॉलो करता है, साहचर्य नियम को फॉलो करता है, ठीक है। क्या ये करता है, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें वितरण नियम होता है। अगर ए जो दे रखा है बी प्लस सी के इक्वल दे रखा है, तो बिल्कुल बात है ए बी जो होगा सी के इक्वल होगा। ये क्या होता है, वितरण नियम होता है, वितरण नियम। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको पूरा 3.2 का इंट्रोडक्शन समझा दिया है। इसके बाद आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने के बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। 3.3 का इंट्रोडक्शन अगली वीडियो में हम पूरा देखेंगे। और उसके बाद आपको ध्यान रखने की चीज़ है कि अगर कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं होता है तो आप उसको कमेंट्स में लिख देंगे, उसका मैं सलूशन करवा दूंगा, ठीक है। फिलहाल मेरे हिसाब से मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो ठीक है, आप इसी तरीके से उसको समझें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।